नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 4 के प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2। और ये आगे बढ़ने से पहले मैं यदि बता दूँ, यदि आप 2027 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए, तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और साल भर मेरे चैनल से तैयारी कीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। देखिए इतना आसान तरीका से बताऊंगा, कहिएगा। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x, लंबाई बराबर, कह रहा है कि दोगुने से एक अधिक है, 2x प्लस 1, ठीक है ना, 2x प्लस 1। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है आपका। देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया है 528, और इसमें क्या करेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई दोनों का गुणा करेंगे, x इंटू 2x प्लस 1। जब इसकी गुणा करेंगे हम लोग, देखिए आपका ये 528 होगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स होगा, ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इधर स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पर, इसको इधर करेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको इधर करेंगे माइनस 528, ठीक है, बराबर 0, ठीक है ना। इसे हम लोग हल करेंगे, इसे जो समीकरण है इसको हम हल करेंगे। तो चलिए पहले इसका हम लोग 528 का ऐसा खंड करेंगे ना, जिसको जोड़ने घटाने पर x बचे और गुणा करने पर 528 है। तो चलिए इसे अभी कर रहा हूँ मैं आपको। आप लोग क्या कीजिएगा कि पेपर में आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है ना, इतने पर ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आगे मत कीजिएगा, क्योंकि आगे इसका हल नहीं होगा, ठीक है। आप लोग ऐसे ही पेपर में कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक मानेंगे क्रमागत, ठीक है। तो पहला मानेंगे सबसे पहले मानेंगे हम लोग प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है। और सेकेंड मानेंगे हम लोग x प्लस 1, ठीक है ना, ये होगा, ठीक है। दोनों का गुण देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि गुणनफल ने 306 दिया है, ठीक है, 306 दिया है। तो गुणनफल दोनों का गुणा करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0, हम लोग का ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3 देखते हैं क्या कर रहा है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x, और उसका लिखेंगे किस, उसकी माँ की आयु लिखेंगे, माँ की आयु बराबर, देखिए यहाँ पर पेपर में पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि उससे 26 वर्ष बड़ी है ना, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, अर्थात x प्लस 26, ठीक है। अब दोनों का गुणनफल कर रहा है, x इंटू एक्स प्लस 26 बराबर कितना कर रहा है, 360, लेकिन अब से 3 गुना बाद 360 गुना हो जाएगा, अब से 3 वर्ष बाद, अर्थात दोनों में 3 जोड़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3, जब इसमें 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 29 हो जाएगा ना, बराबर 360, बराबर 360, ठीक है। 360 से गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स
प्लस 3x प्लस 29 गुणित 3 बराबर 360, ठीक है। एक्स स्क्वायर बचेगा, ये एक्स स्क्वायर आपका ये, और 29 आपका 32x हो जाएगा बराबर 360 माइनस 27, 7 लगा 2, 2 3 6 2 8, 3 9 27 लगा 2, 2 3 6 2 8, 87 बचेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x इधर आएगा तो माइनस होगा, और देखिए 360 में से 87 घटाएंगे, 3 बचेगा, 15 में लगा दिया 60 बचेगा, 273 बचेगा, ठीक है। 273 बराबर 0, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख रहे हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आप कीजिएगा, आप इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका जवाब। अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।